नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। साधकों का प्रश्न। सेवा करने के लिए हमारे पास ना तो धन है, न बल है, न बुद्धि है, न योग्यता है, न सामर्थ्य है। कोई भी सामग्री हमारे पास नहीं है, पर हम सेवा करना चाहते हैं, तो कैसे करें? पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका उत्तर भी घटिया नहीं होगा। ध्यान देकर सुनना। सेवा करने का अर्थ है दूसरे का हित हो और प्रसन्नता हो, वर्तमान में उसकी प्रसन्नता हो और परिणाम में उसका हित कल्याण हो। इसके सिवाय सेवा और क्या होती है? जब हमारे पास शक्ति नहीं है, तो फिर हम दूसरों की प्रसन्नता कैसे लें? इसके लिए मैं आपको अपनी दृष्टि में बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक धनी आदमी है, उसे घाटा लग जाए, कोई भयंकर बीमारी हो जाए, बेटा मर जाए। ऐसी हालत में आप उस दुख में सहमत हो जाओ कि आपका बेटा मर गया, यह बहुत बुरी बात हुई, आपको घाटा लग गया, यह बड़ा कष्टप्रद काम हुआ। इस तरह हृदय से उस दुख में सम्मिलित हो जाओ, तो वह प्रसन्न हो जाएगा, उसकी सेवा हो जाएगी। ऐसे ही किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो जाए, लड़का बड़ा होशियार हो जाए, तो उसे देखकर हृदय से खुश हो जाओ और कहो कि वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ। इससे वह प्रसन्न हो जाएगा। संतों के लक्षणों में आया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। रामचरितमानस। दूसरों के दुख से दुखी हो जाएं और दूसरों के सुख से सुखी हो जाएं, यह सेवा आप बिना रुपये पैसे के, बिना बल के, बिना सामग्री के कर सकते हैं। दूसरों को दुखी देखकर आप दुखी हो जाओ कि हे नाथ, क्या करें, हमारे पास कोई सामग्री नहीं, धन नहीं, बल नहीं, जिससे हम दूसरे को सुखी कर सकें। हम क्या करें? इस तरह आप हृदय से दुखी हो जाओ और दूसरे को सुखी देखकर हृदय से प्रसन्न हो जाओ, तो यह आपकी बड़ी भारी सेवा होगी। जिसके हृदय में ऐसा भाव होता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से लोगों को शांति मिलती है। धन आदि से हम दूसरों की सेवा करेंगे, उपकार करेंगे, यह बहुत ही सुथल बुद्धि है। मैं तो कहता हूँ कि नीच बुद्धि है। आपने सेवा को महत्व नहीं दिया है, धन को महत्व दिया है। जो धन को महत्व देता है वह नीच है। जो आपके हाथ का मैल है, उसे आप अपने से भी बढ़कर महत्व देते हो और लोगों की सेवा के लिए भी उसकी आवश्यकता
समझते हो, यह बहुत ही खोटी खराब बुद्धि है। धन आदि से सेवा करने पर अभिमान होता है, तिरस्कार होता है। जिसकी सेवा करोगे उस पर भी रोब जमाओगे कि हमने इतना तुम्हें दिया है, इतनी तुम्हारी सहायता की है। वह यदि आपके विरुद्ध हो जाएगा तो निंदा करोगे कि देखो हमने इसकी इतनी सहायता की और यह हमारा विरोध करता है। इस प्रकार संघर्ष पैदा होगा। आप अपनी विद्वत्ता से सेवा करोगे और कहीं दूसरा भी ऐसा करेगा तो ईर्ष्या पैदा होगी। हम बढ़िया व्याख्यान देते हैं और दूसरों का व्याख्यान हमारे से भी बढ़िया हो गया तो ईर्ष्या होगी। कहते हो कि जनता की सेवा करते हैं पर वास्तव में सेवा नहीं करते हो, लड़ाई करते हो। ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे जो वास्तव में सेवा करते हैं। हम राम नाम का महात्म्य बताते हैं, लोगों को नाम जप में लगाते हैं, पर दूसरा कोई लोगों को नाम जप में लगाता है तो वह इतना नहीं सुहाता। हमारे कहने से कोई नाम जप में लग जाए तो हम राजी होते हैं, पर दूसरों के कहने से कोई नाम जप में लग जाए तो हम उतने राजी नहीं होते, जबकि हमें उससे ज़्यादा राजी होना चाहिए कि हमारा परिश्रम तो हुआ नहीं और काम हमारा हो गया। कोई व्यक्ति हमारे मत को नहीं मानता, हमारे सिद्धांत को नहीं मानता, प्रत्युत हमारे सिद्धांत का खंडन करता है, हमारी मान्यता का, हमारी साधन पद्धति का खंडन करता है, पर राम नाम का प्रचार करता है, लोगों से नाम जप करने के लिए कहता है, तो उससे हमारे भीतर क्या बुद्धि पैदा होती है। हमें नाम का प्रचार तो अच्छा लग जाएगा, पर उसके कहने से लोग नाम जप करते हैं, यह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वह हमारे सिद्धांत का, हमारे मत का, हमारी साधन प्रणाली का खंडन करता है। इस प्रकार हम खंडन को जितना महत्व देते हैं उतना नाम के प्रचार को नहीं देते। हम नाम के प्रेमी नहीं हैं, हम अपने मत के, अपने गुरु के प्रेमी हैं। हमारे गुरुजी को मानो तब तो ठीक है, पर हमारे गुरुजी को नहीं मानो और राम राम करो तो कुछ नहीं होगा। यह मत वाले की बात है। अगर वास्तव में हमें नाम की महिमा अभिष्ट है तो कोई नास्तिक से नास्तिक, नीच से नीच व्यक्ति भी नाम की महिमा कहे तो मन ही मन आनंद आना चाहिए, हृदय में उल्लास होना चाहिए कि वाह वाह, इसने बहुत बढ़िया बात कही। इसका नाम है सेवा। दूसरे का सदा व्रत बहुत अच्छा चलता है। वह बढ़िया भोजन देता है और सबका आदर करता है, लोगों में उसकी महिमा होती है। हम भी सदा व्रत खोलते हैं पर हमारी महिमा नहीं होती है, तो हमारे भीतर ईर्ष्या होती है कि नहीं? अगर ईर्ष्या होती है तो हमारे द्वारा बढ़िया सेवा नहीं हुई। वास्तव में तो हमें खुशी आनी चाहिए कि वहाँ बढ़िया भोजन मिलता है, हमारे यहाँ तो साधारण भोजन मिलता है। हम उपकार का जो काम करते हैं
वही काम दूसरा आरंभ कर दे तो उससे हमारे में ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है। तो यह हम सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा का वहम है। किसी भी तरह से किसी के द्वारा ही सेवा हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाए। जो सेवा करता है उसे देखकर और जिनकी सेवा होती है उन्हें देखकर हम प्रसन्न हो जाएं कि वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है। हमारे पास एक कौड़ी भी लगाने को नहीं हो, पर हम प्रसन्न हो जाएं, उस सेवा में सहमत हो जाएं, तो हमारे द्वारा सेवा हो जाएगी। बोलो, इसमें क्या कठिनता है? इसमें कोई सामग्री नहीं चाहिए, अपना हृदय चाहिए। सेवा वस्तुओं से नहीं होती, हृदय से होती है। लोगों में यह वहम रहता है कि इतना धन हो जाए तो हम ऐसी ऐसी सेवा करेंगे। विचार करना चाहिए कि जिनके पास उतना धन है वे सेवा करते हैं क्या? वे तो सेवा नहीं करते और हम करेंगे। जब धन हो जाए तब देखना, नहीं होगी सेवा। जिस समय पैसा हो जाएगा उस समय यह भाव नहीं रहेगा, भाव बदल जाएगा। हमने देखे हैं ऐसे आदमी, केवल पुस्तकों की बात नहीं कहता हूँ। कलकत्ता के एक सज्जन दलाली करते थे और स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में सत्संग के लिए आया करते थे। बड़ा उत्तम स्वभाव था उनका। वे कहते थे कि हम तो दलाली करते हैं, वह भी छोड़कर सत्संग में आ जाते हैं और इनके पास इतना इतना धन है, पर ये सत्संग में नहीं आते, इन्हें क्या बाधा लगती है? परंतु आगे चलकर जब उनके पास धन हो गया तब उनका सत्संग में आना कम हो गया। उन्हें सत्संग में आने का समय ही नहीं मिलता, कारण कि धन बढ़ेगा तो कारोबार भी बढ़ेगा और कारोबार बढ़ेगा तो समय कम मिलेगा। अतः जब तक धन नहीं है तब तक और विचार रहता है, पर धन होने पर वह विचार नहीं रहता। किसी किसी का वह विचार रह भी जाता है, पर वे शूरवीर ही है जिन्होंने धन को पचा लिया। प्रायः धन पचता नहीं, अजीर्ण हो जाता है, बल का अजीर्ण हो जाता है। पहले विचार रहता है कि बल हो तो हम ऐसा ऐसा करें, पर बल होने पर निर्बल को दबाते हैं। जब वोट मांगते हैं उस समय कहते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए ये काम करेंगे, पर मिनिस्टर बनने पर आपको पूछेंगे भी नहीं। क्या यह सेवा है? यह सेवा नहीं है, स्वार्थ है। एक गांव में एक आदमी गया तो उसने कहा कि हमारे गांव में इतना कूड़ा कचरा पड़ा है, क्या सफाई करने के लिए मेहतर नहीं आता? वे बोले 5 वर्ष के बाद आता है मेहतर, पहले कोई नहीं आता। जब लोग वोट मांगने आते हैं तब मेहतर आता है। दूसरा कोई सेवा करता है तो हमारे को बुरा क्यों लगता है? इसलिए कि हमारी महिमा नहीं हुई, उसकी महिमा हो गई। उसने अन्न क्षेत्र खोल दिया, विद्यालय खोल दिया, व्याख्यान देना आरंभ कर दिया, तो उसकी महिमा हो गई, हमारी महिमा नहीं हुई। यह सेवा करना है या अपनी महिमा चाहना है? कसौटी कसकर देखो तो पता लगे सेवा का तो बहाना है, अच्छाई के चोले में बुराई रहती है।
काल ने जिमि रावण राहु। ऊपर अच्छाई का चोला है, भीतर बुराई भरी है। यह बुराई भयंकर होती है। जो बुराई चौड़े प्रत्यक्ष होती है वह इतनी भयंकर नहीं होती जितनी यह भयंकर होती है। असली सेवा करने का जिसका भाव होगा वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी हो जाएगा। दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी न होकर कोई सेवा कर सकता है क्या? जब तक दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी नहीं होगा तब तक सेवा नहीं होगी। जो दूसरों के दुख से दुखी होगा वह अपना सुख दूसरों को देगा, स्वयं सुख नहीं लेगा। और जो दूसरों के सुख से सुखी होगा उसे अपने सुख के लिए संग्रह नहीं करना पड़ेगा। यह बात कंठस्थ कर लो कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता है और दूसरों के सुख से सुखी होने वाले को अपने सुख के लिए भोग और संग्रह नहीं करना पड़ता। संसार से मिली हुई सामग्री को अपनी मानकर सेवा में लगाओगे तो अभिमान आएगा। अतः सेवा के लिए सामग्री की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। नारायण नारायण नारायण।